टेंथ क्लास के आज से स्टार्ट आप लोग का। तो टेंथ क्लास में जाने से पहले आप जान लीजिए कि टेंथ क्लास में पढ़ना कुछ ही है। सबसे पहले जैसे आपको टारगेट तो बनाना पड़ेगा। सबसे चीज़ पहले होती है कि टारगेट, जैसे कि हमको कहाँ पहुँचना है, हमें कहाँ, अगर वहाँ आपको पहुँचना है तो वहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले टारगेट को समझना होगा कि टेंथ क्लास में कौन कौन से बुक आते हैं, कौन कौन से बुक से कितना कितना नंबर का कुछ पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है और कैसे कैसे हम हल करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टेंथ क्लास आपका सेशन है। टेंथ क्लास सेशन क्या हो जाएगा 25 से 26 बिहार बोर्ड BSEB, ठीक है। उसके बाद आज ये देखिए जो कुल अंक पूछा जाता है 500 अंक का। कितने अंक का? 500। 100 अंक आपको अलग हटा के रखा जाता है क्योंकि वो जो होता है इंग्लिश का होता है। किसका होता है? इंग्लिश। और इंग्लिश का नंबर आप में नहीं जुड़ता है, आप में नहीं जुड़ता है। अब पासिंग कितना है? अब 500 नंबर के तो प्रश्न पूछेगा, लेकिन पास कितना में कर जाएंगे? तो पास हम कितना में कर जाएंगे? 30% का मतलब होता है 150 अंक। कितना है अंक? अगर आप 150 अंक लाते हैं तो पास हो जाइएगा। फर्स्ट के बात नहीं हो रही है, कुछ हो जाइएगा पास। अब फर्स्ट लाना है और लाना है तो और ज्यादा आपको नंबर लाना होगा 300 प्लस। विषय कितने होते हैं तो आपको सबसे पहले विषय को भी समझना होगा। तब विषय इसमें देखिए हिंदी होता है, उसके बाद क्या होगा? संस्कृत, उसके बाद विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। इतना विषय आपको टेंथ क्लास में क्या करना है? पढ़ना है। 5 विषय। कितना विषय? 5। 6 लगाइएगा, एगो इंग्लिश लेके चलिएगा, मतलब 5 विषय आपको एकदम जरूरी है। एकदम कुछ है जरूरी। हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। अब देखो ये जो हिंदी होता है ये 2 गो होता है। हिंदी क्या गो होता है? 2। एक होता है गोधली और एगो बरनी का। ये संस्कृत भी 2 गो होता है, एक प्यूसम होता है, एक और बुक होता है। विज्ञान में आपका 3 बुक मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सामाजिक विज्ञान में आपको 5 किताब। कितने बुक? 5। जबकि इंक्लूड होते हैं इसे 4 गो, लेकिन 5-6 को बता देता है, तब 5 को मान के चलिए। गणित में कितने? 1। अब आपको मन है तो आप NCERT से पढ़ सकते हैं, ठीक है, BTBC से, और इंग्लिश एगो। क्लियर है? तो ये 5 बुक आपको पढ़नी है। आप चलिए सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। सिलेबस सबसे पहले गणित का देखिए, क्योंकि पूरे किताब में, पूरे टेंथ में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? गणित का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका। अगर लड़का फेल भी होता है तो ज़्यादातर देखा जाता है कि बच्चे जो फेल हो रहे हैं किस में हो रहे हैं? गणित में फेल हो रहे हैं। और एक चीज़ में और फेल होने का चांस होता है, वो होता है संस्कृत में। किस में होता है? संस्कृत में। लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो अगर फेल होते हैं तो किस में होते हैं? गणित में। तो गणित का स्टडी थोड़ा सा अच्छा से समझ लेते हैं। गणित में चैप्टर कौन कौन है? तो गणित में चैप्टर है वास्तविक संख्या, उसके बाद बीजगणित। वास्तविक संख्या अकेले कितना नंबर का आता है? 10 नंबर। बीजगणित अकेले कितना नंबर का? 20। लेकिन बीजगणित में 4 चैप्टर हैं। कौन कौन है? बहुपद, 2 चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी। ये आपका जो है किसमें है? बहुपद में। बहुपद में कितने चैप्टर हैं? 4। अच्छा, उसके बाद है ज्यामिति, ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री में उसको ये कितना अंक है? 20। इसमें भी लगभग में कितने चैप्टर है? 4। कौन कौन? त्रिभुज, इसी में पाइथागोरस आ जाता है, वृत्त आ जाता है, और कुछ आता है कंस्ट्रक्शन, रचना, कुछ आ जाता है। तो इसमें भी आपका 4 चैप्टर है। कितना अंक का? 20 अंक का। अब एने आ जाइए। इसके बाद है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अकेले पूछता है कितना नंबर का? 10 नंबर का। इसमें दूसरा चैप्टर नहीं है, ये अकेले है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसको अगर आप ना जानिएगा, जैसे मान ले कि आपको लग रहा है कि नहीं ये सब जानने से हमको क्या मतलब है, तो कोई आपका स्ट्रेटजी नहीं। इससे होता है आपके दिमाग में एक चीज़ बैठेगा कि नहीं भाई ये चैप्टर तो एकदम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है, तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। और कौन चैप्टर को छोड़ना है और कौन चैप्टर को पढ़ना है और कौन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये अगर आप समझ जाइएगा तो 450 एकदम प्लस, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तब बात को समझिए। त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी मिलकर कितना अंक है? 20 अंक। मतलब 2 चैप्टर मिलेगा तो कितना अंक मिल जाएगा आपको? 20 अंक, ठीक है। क्षेत्रमिति अकेले कितना नंबर का देता है? 10 नंबर। क्षेत्रमिति में देखिए दो चैप्टर आते हैं। कौन कौन? वृत्त से संबंधित क्षेत्र और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये दोनों जब मिलता है तो कितना अंक देता है? 10 अंक देता है। कितना अंक देता है? 10 अंक।
सांख्यिकी, सांख्यिकी 10 नंबर का है। इसमें भी आपका 4 चैप्टर मिलेंगे। कौन कौन? माध्य, माध्यक, बहुलक और प्रायिकता। तो ये जो सिलेबस है किसका है? गणित का। गणित में इस तरह से पूछता है, जोड़ लीजिए 10 20 30, 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 20 80, 80 और 20 कितना हो जाएगा? 100। 100 अंक हो गया ना, तो 100 अंक। अब बात रहता है कि गणित में इसे पूछता है, तब पूछने का तरीका क्या है इसका? तब पूछने का तरीका देखिए, पूछने का तरीका मतलब कैसे वो पूछेगा। तो पूछने का तरीका इसका 2 तरह से, एक पूछेगा ऑब्जेक्टिव और एक तरह से पूछेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कुल प्रश्न देगा, प्रश्नों की संख्या जो होगा क्या होगा? 100 गो, लेकिन बनाना कितना है? 50। तब 50 को बनाना है तो 100 को देगा, यानी 50 नंबर का। कितना नंबर का? 50। ये आपको रंगने वाला आएगा। कौन वाला आएगा? रंगने वाला। तो 2 तरह से पूछेगा, पूछने का तरीका 2। एक कौन है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में मैथ का 2 कैटेगरी होता है। कितना कैटेगरी? 2। कौन कौन होता है? एक 2 अंक का होता है और एक क्या अंक का होता है? 5 अंक का। मतलब 2 नंबर वाला भी पूछेगा और 5 नंबर वाला भी पूछेगा। 2 नंबर वाला प्रश्न जो पूछेगा वो पूछेगा के गो? 30 गो। बनाना के गो है? 15 गो। तब 15 दूनी 30, 30 नंबर मिल गया आपको। अच्छा, 5 नंबर वाला जो प्रश्न पूछेगा वो पूछेगा के गो? 8 गो। बनाना के गो है? 4। मिलेगा कितना नंबर? 4 5 20 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा? इसमें आपको लिख के बनाना होगा। ऐसा ही कॉपी रहेगा, आपको लिख के कुछ करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जोड़ लीजिए नंबर। 50 नंबर इन्हें हो गया। 30 और 20 कितना हुआ? 50। 50 50 कितना हो गया? 100 हो गया कि ना हो गया? तो इस तरह से इसका पूछने का तरीका है गणित का। अब आगे बढ़िए। आगे है किसका? विज्ञान का। विज्ञान में आपको पढ़ना है 3 किताब। कौन कौन? भौतिक, उसके बाद रसायन शास्त्र, उसके बाद भौतिकी से जो चैप्टर आते हैं, भौतिकी से जो चैप्टर आते हैं वो आता है पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत। अब जो भौतिकी से क्वेश्चन पूछ रहा है वो कितना नंबर का पूछ रहा है? 28 नंबर। कितना नंबर? अच्छा, ये पूछेगा कितना नंबर का? तो ये विज्ञान होता है आपका 80 नंबर का। कितना नंबर का? आपका ये कि 20 नंबर आओ पूछना है तो 100, तब 20 नंबर आपका स्कूल देगा। स्कूल का मतलब है प्रैक्टिकल। को जी देगा? प्रैक्टिकल। तो अब उसके बाद रसायन शास्त्र से कितना पूछ रहा है? 26। रसायन शास्त्र में ये सब चैप्टर आ जाएंगे। उसी तरह से जीव विज्ञान से कितना पूछ रहा है? 26। उसमें भी ये सब चैप्टर आ जाएंगे। ठीक है। जय प्रक्रम आता है। जय प्रक्रम में आपका 4 गो आ जाता है। पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। उसके बाद नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद जनन और चैप्टर हैं जो ये आपको। तो जोड़ लीजिए 26 26 कितना हुआ? 52। 52 और 28 कितना हो जाएगा? 80। कितना हो गया? 80। तो ये 80 नंबर आपका ऐसे करके पूछता है। ठीक है। सिलेबस अगर नहीं समझिएगा तो आपका काम जो है पूरे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई आर्मी मैन चाहे पुलिस मैन, उसको बंदूक के बारे में जानकारी ना रहे कि किस बंदूक को कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितना इसका रेंज है, क्या है, तो वो पक्का है कि मारा जाएगा। वो मार के नहीं आएगा, मरा के आएगा। इसलिए सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। सिलेबस ही सब कुछ है। टारगेट होता है। सिलेबस का मतलब होता है सीधा सीधी टारगेट। जो सिलेबस को समझ गया वो सीधे एक बार फिर टारगेट ले लेता है कि हमको ये चैप्टर पढ़ना है और इतना टारगेट करके चलना है, मेरा क्लियर हो जाएगा। अब टारगेट है ना आपके पास, है ना कोई लक्ष्य है ना कोई टारगेट है, तो कभी इन्हें भिड़किएगा, कभी इन्हें भिड़किएगा, कभी इन्हें भिड़किएगा। वैसे नहीं करिए, टारगेट लेके चलिए। अब आइए विज्ञान का पूछने का तरीका क्या है। तब विज्ञान भी पूछेगा कुछ से, ऑब्जेक्टिव से और सब्जेक्टिव। जो 20 अंक देगा कुछ देगा स्कूल। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही तरह से पूछता है। प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 80। ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा इसमें क्यों पूछेगा? 80। 100 को नहीं पूछेगा, क्यों पूछेगा? 80 को। बनाना कितना है? 40। अब मिलेगा कितना? 40। 40 बनेगा तो जल्द से नहीं मिलेगा। अच्छा, अब एरा में भी सब्जेक्टिव में भी आपका कैटेगरी कर दिया है 2 अंक और 5 अंक। 2 अंक और 5 अंक। तो 2 अंक वाला प्रश्नों की संख्या होगा जब क्या होगा? 8 गो। अब बनाना क्या गो है? 4 गो। तो अंक कितना मिलेगा? 4 दूनी 8 नंबर। तो 8 नंबर तो एक विषय में न मिला। जैसे एक विषय में ना हो गया, जैसे फिजिक्स में कुछ हो गया, फिजिक्स में। केमिस्ट्री में तो अलग हो जाएगा। तो केमिस्ट्री में आपको, तो फिजिक्स में 8 नंबर, केमिस्ट्री में भी 8 नंबर और बायोलॉजी में भी। तो 8 3 24 नंबर। मतलब ये हो जाएगा कितना नंबर का? 24। क्लियर है।
उसी तरह से आपका 5 अंक वाला प्रश्नों की संख्या क्या होगा, 6 गो। दूगो फिजिक्स में बड़ा वाला क्वेश्चन पूछेगा, दूगो केमिस्ट्री में बड़ा वाला क्वेश्चन पूछेगा, और दूगो बायोलॉजी में पूछेगा। बनाना है उसमें से एक गो, बनाना के गो है 3 गो, कुछ बनाना है 3 गो। आप कहिएगा कि हमरा दोनों आता है फिजिक्स वाला, मान लें फिजिक्स में 2 गो क्वेश्चन दिया और हम दोनों जानते हैं और केमिस्ट्री वाला एक को नहीं जानते, तो दोनों फिजिक्स वाला बना देंगे और केमिस्ट्री वाला ना बनावेंगे तो काम चलेगा ना। आपको तीनों में से एक को कुछ करना होगा, बनाना होगा। तीनों में से एक को कुछ करना होगा, बनाना होगा। बात समझ रहे? तो प्रश्नों की संख्या 6 गो, बनाना कितना है 3, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको बायोलॉजी का जो क्वेश्चन होता है वो कितना नंबर का होता है, 6। बायोलॉजी में जो 5 नंबर रिवा आता है वो 5 नंबर का ना रहता है, दीर्घ आता है वो कितना नंबर का होता है, 6 नंबर का। केमिस्ट्री का कितना का होता है 5, और आपका सॉरी कुछ फिजिक्स ना जी, हम गलती बोल दिए, फिजिक्स का 6 नंबर, केमिस्ट्री का 5 और बायोलॉजी का 5, तो कितना हो गया 5 5 10 और 16, 16 और 24 कितना होता है 40, 40 और 40 कितना हुआ 80, और 80 और 20 हमको मिलेगा स्कूल से, तो कितना हो जाएगा 100। हो गया कि ना हो गया? तो इस तरह से ही विज्ञान का था। अब आइए विज्ञान का बाद है कौन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में पहले बुक देख लो, बुक कौन कौन तोरा पढ़ना है। तो सबसे पहले तुमको बुक पढ़ना है इतिहास। क्या पढ़ना है? इतिहास के बाद पढ़ना है राजनीतिक विज्ञान, उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद भूगोल, उसके बाद आपदा। जबकि भूगोल में ही आपदा इंक्लूड है, उसी में रहता है, अटैच किए हुए, ठीक है। लेकिन आपदा को अलग ही रखिए, क्योंकि तो आपदा से पूछता है। अब इसको भी आपका 80 नंबर का पूछता है और 20 नंबर को जी देता है स्कूल, 100 नंबर हो जाएगा। तो इसको भी पूछने का तरीका 2 तरह से, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या कितना, अब बनाना कितना है 40, अंक भी कितना मिलेगा 40। क्लियर बात है? अच्छा, अब इसमें जो सब्जेक्टिव आता है, इसमें 5 नंबर का 6 नंबर का नहीं आता है। इसमें जो सब्जेक्टिव का तरीका है वो क्या नंबर का है, 4 नंबर का। जो बड़ा क्वेश्चन है वो क्या नंबर का 4। तो जो बड़ा क्वेश्चन 4 वाला दीर्घ वाला है वो 4 नंबर का है। प्रश्नों की संख्या क्या गो 8 गो। बनावे कहेगा कि प्रश्न हम दिए के गो 8, बनाना क्या गो है, तो 4 नंबर को 4 गो बनाइएगा तो 4 चौको क्या नंबर मिल जाएगा, 16 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, अब 2 अंक वाला प्रश्नों की संख्या क्या गो होगा, तो 2 अंक वाला प्रश्नों की संख्या क्या गो है 24 गो। क्या गो, बनाना क्या गो है, तब 12 में 2 से गुना कर दीजिए, 12 दूनी, जोड़ लीजिए 24 और 16 कितना होता है 40, और 40 नंबर ऑब्जेक्टिव कितना हो गया। अब लेकिन इसमें कैटेगरी आ जाता है कि इसमें कैसे कैसे पूछता है, तो देखिए ध्यान से अच्छा से। इतिहास में देखिए कैसे, इतिहास में 2 नंबर वाला 6 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ इतिहास में 2 नंबर वाला क्या क्वेश्चन देगा 6 गो, बनाना क्या गो है 3 गो। क्या गो बनाना है? उसी तरह से इतिहास में 4 नंबर वाला 2 क्वेश्चन रहेगा। क्या गो, बनाना क्या गो है 1 गो। 2 गो में से क्या बनाना है 1 गो, माने आधा आधा बनाना है। उसी तरह से राजनीतिक विज्ञान में 2 नंबर वाला क्या क्वेश्चन रहेगा 4 गो। देखो इतिहास में आप समझना, आप कहिएगा कि इतिहास को हम ज्यादा क्यों पढ़ें, ज्यादा अच्छा से इतिहास को क्यों पढ़ें, भूगोल को ज्यादा अच्छा से क्यों पढ़ें। तो इतिहास में क्वेश्चनों तो ज्यादा पूछ रहा है, राजनीति में क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, नहीं ना पूछ रहा है। तो 2 मार्क्स का राजनीति में पूछता है, क्या मार्क्स का, सॉरी 4 गो क्वेश्चन पूछता है 2 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बनाएंगे, आधा आधा बनाएंगे 2 गो। और 4 नंबर वाला पूछता है 2 गो एरो में, तो क्यों बनाना है 1। अब उसी तरह से अर्थशास्त्र में भी 4 गो पूछता है, क्यों पूछता है, क्या नंबर वाला 2 नंबर वाला, लेकिन बनाना क्या गो है 2। अब उसी तरह से 4 मार्क्स वाला 2 गो। भूगोल में भी देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है 6 गो। एगो इतिहास में 6 गो पूछा, और एगो भूगोल में भी क्या गो 6 गो। अब बनाना क्या गो 3 गो ना। अब ये आपका ये वाला, तो आपदा में केवल 2 नंबर वाला पूछता है, 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। आपदा में 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। बात समझ में आ गया? तो ये है आपका इसका स्ट्रेटजी। अब ये किसका है, हिंदी का। हिंदी का भी बेहतरीन है, हिंदी भी पूछेगा के नंबर के 100 नंबर। कितना नंबर 100 नंबर को समझिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, इसका मोड होगा वैसा ही, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों की संख्या कितना रहेगा 100। क्लियर है? बनाना कितना है 50, और अंक भी कितना मिलेगा 50। एकदम क्लियर बात है। अब देखिए सब्जेक्टिव में इसका मोड अलग अलग है। सब्जेक्टिव में कई टाइप में पूछता है। कितना टाइप है, तो टाइप देखिए, गद्यांश पूछेगा, कुछ पूछेगा, और क्या पूछेगा निबंध, और क्या पूछेगा पत्र या संवाद, पत्र या, और क्या पूछेगा प्रश्न। प्रश्न मतलब होता है कि किताब से क्वेश्चन डाल देगा, किताब से कुछ डालेगा।
और कोई पूछेगा व्याख्या करिए, कोई करिए व्याख्या। तो कितने मोड हुए? 5 मोड, 1 2 3 4 5। पूछने का जो एकदम बार बार बोल रहे हैं कि आपको एकदम सिलेबस को माइंड में रखना है कि कोची कोची पूछ रहा है ना, तो आप बेमतलब के जो मन करेगा वो पढ़िएगा, जो आपका सिलेबस में है ये नहीं है, समझते हैं ना। जो सिलेबस में रहेगा वही चीज़ को पढ़िए, बात समझते हैं, तो आपका वो बूस्ट होगा, रिजल्ट में काम आएगा। अब जो सिलेबस में है ये ना, वो पढ़ने से क्या फायदा है, सिलेबस को पढ़िए। गद्यांश, गद्यांश पूछने का तरीका क्या है ये समझिए। तो गद्यांश में आता है दो गो टाइप, टाइप 1 और टाइप 2 ने लिखा है 2, टाइप 1 और टाइप 2 आता है। टाइप 1 में 1 नंबर करके पूछेगा पहले, 1 में, और 1 में दे देगा को और खो करके, और को खर करके देगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लग जाएगा या, कुछ लग जाएगा या, मतलब आप चाहे को बनाइए और चाहे तो कुछ बनाइए, खो बनाइए, या नहीं बनाइए, चाहे को वाला बना दीजिए चाहे को वाला बना दीजिए, खो। कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर में गद्यांश कैसे पूछता है? तो गद्यांश में वो कहानी दे देगा, कुछ दे देगा कहानी, और कहानी दे के नीचे में लिख देगा प्रश्न, लिखता है ना, और वही प्रश्न को आपको पढ़ के उस कहानी में से कुछ ही निकलना है आंसर। आप लोग 9th क्लास में बनाए ना गद्यांश में ऐसा। तो ये आपका को में 1 नंबर में देगा 2 क्वेश्चन, पहले सुना ध्यान से, 1 नंबर में 2 गो, एगो को में एगो खो में। अब ये दोनों में से एगो कोई बनाना है। उसी तरह से 2 नंबर में दे देगा को में और फिर कुछ में खो में, और ये दोनों में से कोई एगो बनाना है। तो 10 नंबर यहाँ से मिलेगा और 10 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 20। ये गद्यांश 20 नंबर का हो गया आपका। बात समझ रहे कैसे बनाना है? आप कहिएगा कि अच्छा यार में से 4 गो ही है, 1 2 3 4 गो ना हुआ गद्यांश, तो 4 गो में से यही दोनों हम बना देंगे तो काम ना चलेगा, ना चलेगा। आपको इसमें से भी एगो बनाना है और इसमें से भी एगो बनाना है, दोनों में से एक और बनाना है। बात समझ में आ रहा है ना? तब आपका काम चलेगा। तो आपका 10 दूनी 20। अब निबंध, निबंध पूछता है एगो प्रश्न देगा 5 गो, 5 गो प्रश्न मतलब कुछ ही, जैसे एगो गाय पर दे देगा, एगो कुत्ता पर दे देगा, एगो बिलाई पर दे देगा, मान लो 5 गो दे देगा इसे, और कहेगा किसी एक पर निबंध लिखिए, एक पर कुछ कीजिए, ठीक है। तो एक पर कितना शब्द में कहेगा? तो 250 से 300 शब्द में, 250 से शब्द समझते हैं ना, वो शब्द में लिखना है, बनाना है एगो, अंक मिलेगा कितना? 10। 10 नंबर का निबंध आवेगा, 10 नंबर का कुछ आवेगा निबंध। तो निबंध पर आप पत्र या संवाद, जो पत्र होता है ना प्रधानाध्यापक के पास, पत्र रहेगा ये समान, पत्र की संख्या 1, संवाद की संख्या 1, मैंने एगो पत्र रहेगा एगो संवाद रहेगा, ये दोनों में से एगो कुछ करना है, बनाना है। आपको बनाना कोई एक है और वही आपको मिल जाएगा, इसमें अथीन होता है। अब प्रश्न क्या रहेगा? प्रश्नों की संख्या कितना? 10 गो, बनाना कितना है? 5, ठीक है। अंक कितना मिलेगा? 2, 1 पर 2 गो मिलेगा, तो 5 गो पर कितना मिल जाएगा? 10 अंक, ठीक है। शब्द कितना? 20 से 30, कहेगा कि 20 से 30 शब्दों में उत्तर दें, 20 से 30 शब्दों में, तो उसका उत्तर ले लेंगे। अच्छा, उसके बाद व्याख्या एगो आवेगा, व्याख्या, तो व्याख्या में 2 क्वेश्चन देगा, बनाना एगो है, मिलेगा कितना अंक? 5 अंक, क्लियर है। तो ये आपका शब्द हो जाएगा। इस शब्द में व्याख्या में लगभग में पूछता है कि लगभग में 100 शब्दों में उत्तर दें, कितना शब्द? 100 शब्द। तो ये आपको समझना है, ठीक है। सिलेबस बहुत जरूरी है। अब आइए लास्ट कौन है? संस्कृत। संस्कृत को समझ लीजिए। संस्कृत भी आपका 60 नंबर व्याकरण, हिंदी भी 60 नंबर में व्याकरण आता है, और 40 किताब से। यह भी मोट 2 गो है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से हिंदी नहीं है, 100 गो 50 और 50 बनाना आपको, ठीक है। अब सब्जेक्टिव में इसका अलग है, संस्कृत का मोड सब्जेक्टिव का अलग अलग ही, संस्कृत का मोड सब्जेक्टिव का अलग और इसका अलग है। इसका देखिए बिल्कुल अलग है। इसमें भी एगो कुछ पूछेगा गद्यांश, एगो पत्र लेखन, पत्र लेखन मैंने समझते हैं ना, पत्र लिखने के लिए। उसके बाद अनुच्छेद, अनुच्छेद मैंने वही निबंध, कुछ पूछेगा निबंध। उसके बाद अनुवाद देगा, कुछ दे देगा अनुवाद, और अनुवाद के बाद कुछ दे देगा प्रश्न। प्रश्न भी आता है, अनुवाद आता है, जैसे राम खाता है वह जाता है, ऐसे करके रहता है ना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ऐसे करके दे देगा। अब देखिए ये जो गद्यांश देगा वो क्या नंबर का देगा? 13। पत्र लेखन कितना के? 8। अनुच्छेद कितना का? 7। इस तरह से ये 6 और ये कितना नंबर का? 16। क्लियर है। जोड़ लीजिए, जोड़ के बताइए, तो जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। तब 50 से ने 50 से ने 50 50 हो गया कि ना 100। अब इसको देखिए बारी बारी से कितना कुछ कुछ पूछ रहा है, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है सिलेबस को समझना। अगर सिलेबस नहीं समझते हैं तो कोई मतलब नहीं बनता। सिलेबस समझिए पहले।
ठीक है। इसका भी मोड कितना है? 2, टाइप 1 और टाइप 2। तो इसमें आपको, उसमें मोड को जी था 1 2 करके था, लेकिन इसमें 1 2 नहीं है, इसमें लिखा रहेगा 1। कितना लिखा है? 1। और 1 के अंदर में चलेगा आ और ब, आ और ब। पहले लिखेगा 1 और 1 में लिख देगा, नीचे में कुछ लिखेगा आ, ठीक है। और आ में आएगा अब 2 गधांश। आ में कितना गधांश? आ में लिख देगा ऐसे ऐसे करके, आ लिख दिया, आ लिख के 1 गधांश और 2 गधांश ऐसे करके दे देगा। तो आ में 2 गधांश, और 2 गधांश जो देगा वो 7 नंबर के देगा। के नंबर के? तो 7 नंबर का 2 गधांश, तो 7 दूनी कितना हो गया? लेकिन बनाना के गो है, तो हमारा मिलेगा कितना नंबर? बात समझ में रहे? तो इसमें जो गधांश आ रहा है, के नंबर क्या आ रहा है? 7। जबकि हिंदी में गधांश कितना नंबर का था? 10 नंबर का था। हिंदी में कितना का था? 10। अंतर है ना? तो ये सब अंतर आपको समझना है। बा में भी वही चीज है, लेकिन बा में देखिए जो शुरू वाला आ वाला रहेगा वो 7 नंबर के है, लेकिन बा वाला क्या नंबर के है? 6 नंबर के है। बात समझते हैं ना? तो ये 12 नंबर के पूछेगा, 12 में क्या नंबर के बनाना है? 1 बनाना है, तब 12 में 1 बनाएंगे तो हमारा कितना मिलेगा? 6 ना मिलेगा। तो 6 नंबर हमको यहाँ से गधांश से मिल जाएगा, यानी 6 गो, 7 नंबर यहाँ, 6 नंबर यहाँ, तो 7 और 6 13 नंबर किससे मिल रहा है हमको? गधांश से। क्लियर है? अच्छा, अब आइए पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लिखने के लिए आएगा 4 गो। के गो आएगा? देगा क्वेश्चन 4 गो, बनाना उसमें से के गो है? 2 गो। तो 4 गो देगा, बनाना 2 गो है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। कितना नंबर हो जाएगा? 8 नंबर का हो जाएगा। 8 नंबर का हुआ ना? अच्छा, अनुच्छेद लेखनम जो अथी होता है, निबंध कुछ होता है, निबंध पूछेगा 5 गो। के गो पूछेगा? 5 गो, लेकिन बनाना के गो है? आएगा कितना नंबर के? 7। तो 1 गो बनाएंगे 7 नंबर का जाएगा। अगर 2 गो बनाते तो कितना आता? 14 नंबर का होता। अच्छा, अनुवाद आएगा 12 गो। के गो? बनाना के गो है? तब मिलेगा भी 6 गो ना? अरे प्रश्न की संख्या 12 गो है, अब बनाना के गो है? 6 गो, तब मिलेगा के गो? 6 नंबर। 6 नंबर, 12 नंबर कहाँ से मिल जाएगा? प्रत्येक के नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा। प्रश्नों की संख्या कितना होगा? 16। बनाना के गो है? 8, तब मिलेगा अभी तो 16 नंबर ना? 2 नंबर का सब होगा, 8 दूनी। तो ये आपका पूरा जो है सिलेबस था, और इस तरह से आप सिलेबस को देख सकते हैं। अब न है कुछ इसमें, अब कहाँ है? ये लास्ट है। इंग्लिश का सिलेबस हम नहीं लिखे थे रात 2 3 2:30 बज गया था हमको लिखते लिखते, टाइम कहाँ बचा? कहा दिन में हम कल लिखे नहीं, दिन में तो इसी हम काम कुछ करते रह गए, दिन में न लिखे, रात लिखे इसको रात भर में। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब सिलेबस को आप समझ गए। सिलेबस में अभी जो है आपको 2 चीज़ लेके चलना है, 3 चीज़, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। अब देखोगे सोशल साइंस का जो नज़रिया देखोगे, तो सोशल साइंस का देखो कितना बड़ा रुतबा एकर है। इसका रुतबा देखो है कि नहीं बड़ा? हाँ, सबसे बड़ा पैर पसार रहा है यही ना? नहीं पसार रहा है? अब क्या किताब है? 5 गो है कि ना है? 1 2 3 4 5 किताब। जेरा में 2 गो किताब को देखिएगा तो ये बड़ी बदमाश है। 2 किताब बदमाश का मतलब होता है कि हाईली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे भूगोल, भूगोल में इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि आप कह ना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें प्रश्न मिलते हैं, और चैप्टर भी भर भर के है कि नहीं है? इतिहास को देखिएगा, इतिहास भी उसी में चंडाल है। 2 ही चैप्टर भी। आपदा तो बहुत अच्छा है, आपदा तो तुरंत आपको याद हो जाएगा। ये राजनीतिक विज्ञान भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थशास्त्र भी बढ़िया है, लेकिन आपका इतिहास जो है और भूगोल जो है बड़ा है। लेकिन याद करने में जब आइएगा, समझने में जब आइएगा, कि समझने की बात आवे, तो सबसे अच्छा समझने में कौन लगेगा? तो सबसे अच्छा लगेगा आपको आपदा और भूगोल। आपको तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा आपदा और भूगोल। आप सताएगा कौन? इतिहास भी सताएगा। इतिहास में 1 2 चैप्टर सताता है, याद ना होता है जल्दी, ठीक है। जैसे लास्ट चैप्टर इतिहास का है ना, लास्ट 8वां चैप्टर जो है वो आपको सताएगा, ठीक है। ये 2 गो बड़ी खतरनाक है, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ये जल्दी याद न होता है, इतना ज़्यादा ये दोनों चंडाल है छोटा। वो कुछ बोलता है कि हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो ये छोटा पैकेट भले है, लेकिन इसका धमाका बड़ी बढ़िया है। मतलब जल्दी याद ना होगा, माइंड में नहीं रहेगा, याद हो जाएगा। हम तो याद करवावे नहीं करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। तो इसका रुतबा ज़्यादा है। और उसके बाद विज्ञान का भी रुतबा ज़्यादा है। विज्ञान में भी है ये ना है, देखिए विज्ञान में भी इतना सारा चैप्टर पढ़ना है। बस समझते हैं, देखिए कितना है कि ना है, इतना सारा चैप्टर विज्ञान में भी पढ़ना है। तो विज्ञान का टेंशन न लीजिए, विज्ञान बड़ी ठीक है, इजी है। उसके बाद कुछ आ जाता है मैथ। मैथ को देखना है तो 2 चीज़ को ज़्यादा 3 चीज़ को समझ के चलना है, मैथ,
सोशल साइंस और साइंस, क्योंकि इन लोग का नज़रिया थोड़ा सा बड़ा है अभी अभी तत्काल में। अच्छा, हमको ध्यान किस पे ज़्यादा देना है? तो 3 चीज़ पर, मैथ पर, संस्कृत पर और हिंदी पर। ये का है? काम है और ज़्यादा नंबर का है, काम है और समझते हैं ना। तो 3 चीज़ पर ज़्यादा लेके चलना है, लेकिन अभी तत्काल में ये 3 चीज़ पर नहीं, अभी मैथ पर और किस पे? विज्ञान और हाँ सामाजिक विज्ञान, ये आपको देख के चलना है। तो स्टार्ट किया जाए। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया वो ठान लिया। तो आपको ये ठान के चलना है